अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लोगों को निकाले जाने के दौरान एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक 3 धमाके हुए। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की खबर है कि इस आतंकी हमले में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मारे गए 13 लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 15 अमेरिकी सैनिक भी बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया गया कि पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट के पास उस वक्त हुआ जब वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। तभी जोरदार धमाके से वहां सब कुछ दहल गया। हर तरफ धुएं का गुबार छा गया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इतना ही नहीं, इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके कुछ देर बाद दूसरा धमाका बैरन होटल के बाहर हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते वहां हर तरफ दहशत का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इन 2 धमाकों में घायल हुए लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद वहां एयरपोर्ट के पास ही तीसरा धमाका हुआ। इन तीनों धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। एक दिन पहले ही काबुल में अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर एयरपोर्ट के इसी हिस्से में हमले की चेतावनी दी थी। इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से हर वक्त सतर्क रहने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल ब्लास्ट से पूरी दुनिया हिल गई है। इस आतंकी हमले में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के 13 सैनिक भी इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में शामिल किसी भी आतंकी को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका का मिशन हर हाल में जारी रहेगा। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America, like their fellow and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. And I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस आतंकी हमले के बाद वहां कोहराम मचा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है, जहां एक के बाद एक 3 धमाके हुए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें धमाकों की वजह से एयरपोर्ट पर धूल और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर उन लोगों की है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। तो वहीं चौथी तस्वीर धमाके के बाद मची अफरा तफरी को बयां कर रही है। और 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह आतंकी हमले में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस आतंकी हमले में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में मौजूद अमेरिकी सेना के जवानों की भी जानें गई हैं। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बयान दिया कि बदला लिया जाएगा और आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा।
काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस आतंकी हमले की भारत ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया कि हम काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करते हैं। इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। तो वहीं काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस आतंकी हमले के बाद तालिबान की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि इस्लामिक अमीरात काबुल हवाई अड्डे पर नागरिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। हमला उस इलाके में हुआ जहां सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना जिम्मेदार है। इस्लामिक अमीरात अपने लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। इस हमले से कुछ देर पहले ही लोगों को एयरलिफ्ट करने के दौरान एक और बहुत बड़ी घटना हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही इटली की सेना के विमान पर फायरिंग की गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस गोलीबारी में विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये जानकारी विमान में बैठे इटली के ही एक पत्रकार ने दी और बताया कि जिस वक्त विमान को निशाना बनाया गया तब उसमें करीब 100 अफगान यात्री सवार थे। कजाकिस्तान के तराज शहर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिससे वहां एक मिलिट्री बेस में मौजूद एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धमाके की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार था। गोदाम में हुए इस धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इस धमाके की वजह से वहां भीषण आग लग गई और जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में धमाके के बाद आग की लपटें आसमान से कई मीटर ऊपर उठती हुई दिखाई दी। धमाके की वजह से पूरा इलाका रोशनी से नहा गया और हर तरफ धुएं का गुबार छा गया। आपको बता दें मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। वहीं तालिबान के अफगानिस्तान के नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगाने के बाद हालात और बिगड़ गए। इस फरमान से डरे सहमे लोग थर्रा उठे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। इस बीच तालिबान ने अपनी बात मनवाने के लिए हर हथकंडा अपनाया और काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुटी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर जुटे लोग यहां वहां दौड़ने लगे। कुछ महिलाएं और बच्चे जो सड़क किनारे बैठे थे उनका तो दम घुटने लगा, लेकिन जो लोग तालिबान की गोलियों से नहीं डरे वो आंसू गैस के गोलों से क्या डरते। वो खांसते रहे। उन्होंने बच्चों के मुंह पर मास्क भी लगा दिया, लेकिन वहां से हटे नहीं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से लोगों को हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन ये सारे तरीके थोड़ी ही देर तक काम आए। देश छोड़ने की कोशिश में जुटे लोगों ने फिर से हिम्मत बटोरी और अपने कागज दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। तालिबान के देश न छोड़ने के फरमान के बाद तो अफगान नागरिक और घबरा गए। बहुत सारे लोग तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा की ओर निकल पड़े और वहां से देश छोड़ने की कोशिश में जुट गए। हजारों लोगों की भीड़ जब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जुटी तो काबुल एयरपोर्ट से भी बदतर हालात हो गए। काबुल एयरपोर्ट के अंदर कम से कम अमेरिका की सेना मौजूद है, लेकिन सीमा पर तो वो भी नहीं है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सीमा पर इकट्ठा इन लोगों को ये तो पता था कि उन्हें देश छोड़ना है, लेकिन ये नहीं कि कैसे, उसका रास्ता क्या है और वो अपना सामान लेकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाएंगे कैसे। हजारों में जो चंद लोग पाकिस्तान पहुंच गए उन्हें भी कड़ी जांच के बाद वहां एंट्री मिली। तालिबान नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ें। शुरू में तो उन्होंने सख्ती न करने का दिखावा किया, लेकिन बाद में उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के बाहर खून की होली खेली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों तक पर रहम नहीं किया। गोलियों की तड़तड़ाहट और काबुल एयरपोर्ट के बाहर चीखते मासूमों की आवाज दुनिया सुन चुकी है। लेकिन अब वो महिलाओं का विश्वास जीतना चाहते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता ने उनके राज में महिलाओं को शिक्षा पाने और काम करने की आजादी देने का भरोसा दिया। Women not allowed to come to work. Women were given to understand in Ghazni they were beaten up for wearing jeans. Don't you see this as a major concern? The women can have access to education and to work while they are observing hijab. तालिबान ने वादा तो कर दिया, लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल है। 20 साल पहले हो या अब, तालिबान के लड़ाके लोगों से ऐसे पेश आते हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। यही वजह है कि लोग अपना देश छोड़कर जाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। मैसूरू गैंगरेप मामले पर राजनीति शुरू हो गई। मैसूरू गैंगरेप मामले पर कर्नाटक की सियासत गर्मा गई।
आरोप है कि 2 दिन पहले वहां MBA की एक छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। Shame on government. They have succeeded in converting Karnataka into UP model. मामले ने जब तूल पकड़ा तो खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सामने आए और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। We are joining the dots. Very soon they will be caught. IPL की तैयारियों में जुटे महेंद्र सिंह धोनी समेत चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ खिलाड़ी UAE में बीच पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए। हरियाणा में 1 सितंबर से 4वीं और 5वीं क्लास के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। यूपी के कानपुर में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और उनकी बेटी 7 साल की और 3 साल का बेटा मलबे के नीचे दब गए। अमृतसर पुलिस ने 16 करोड़ रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी। ये ड्रग्स जम्मू कश्मीर से पंजाब के अमृतसर लाए जा रहे थे। अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व के बाद अब बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर स्थानीय लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे जाने के साथ ही विदेशी नागरिकों की भी पिटाई होने लगी है। काबुल एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक को बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब से तालिबान लौटे हैं तब से काबुल एयरपोर्ट पर कम से कम 25 लोगों की हत्या हो चुकी है। दावा करे, नकाब के पीछे उसका वही चेहरा छुपा है जो 20 साल पहले था। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ को निशाना बनाकर दागे गए आंसू गैस के गोले, AK-47 की गोलियां, आग और धुआं इसकी बानगी भर है। तालिबान की ज्यादती देखने वालों पर भी उनका गुस्सा फूटने लगा है। इसका शिकार तुलु न्यूज का रिपोर्टर जियारियात हुआ, जिसे न्यू काबुल में रिपोर्टिंग करते वक्त तालिबानी लड़ाकों ने पीट दिया। बताया गया कि बीच बचाव के लिए आए उसके साथी कैमरामैन की भी पिटाई की गई। यही नहीं, हुसैन बहजाद नाम के एक शख्स की पिटाई केवल इस वजह से की गई कि उसने जीन्स पैंट पहन रखी थी। पिटाई करने वाले आतंकियों ने उसके लंबे बाल भी काट डाले। एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की कहानी वहां से लौटकर आने वालों की जुबानी दुनिया सुनती थी। धीरे धीरे वहां की मीडिया ने तालिबान के चेहरे से नकाब हटाना शुरू किया, लेकिन तालिबान को ये रास नहीं आया और स्थानीय और विदेशी नागरिकों पर जुर्म ढाने वाले तालिबान के आतंकियों ने फिर पत्रकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर तालिबान मीडिया से क्यों डरता है? इसकी वजह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जिनमें धुंध के पीछे जो है वो इंसानों के शव हैं। तालिबान अफगानिस्तान और खासकर काबुल के हालात बेहतर होने के दावे कर रहा है और उसकी दलील है कि हालात सामान्य हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौत की वजह या तो तालिबानी आतंकियों की चली गोलियां हैं या फिर उनकी गोलीबारी की वजह से मची भगदड़। जिस तुलु न्यूज के रिपोर्टर की पिटाई का आरोप तालिबानी आतंकियों पर है, उसी न्यूज चैनल ने चश्मदीदों के हवाले से दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। حدود 6 تا الی 7 نفر جانهای خود از دست میدن و در بدون از اینکه به حالت هلاکت میرسند، تشنگی، گشنگی، در آفتاب خواب میکنند. اینا آمدن فکر کردن که بیا هر کسی میره. स्थानीय लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर काबुल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय सेना मौजूद नहीं होती तो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक में लाशें बिछ सकती थी। काबुल एयरपोर्ट से हजारों लोगों की भीड़ से लेकर दूसरी तरह की जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, उससे इन दावों को नकारा नहीं जा सकता। तेजी से बदलते हालात और तालिबान के इरादे को भांपकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी है। बताया गया कि ये चेतावनी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जारी की गई है। तीनों देशों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हटने को कहा है। साथ ही ये भी अपील की गई है कि वो फौरन सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। We have changed our travel advice early this morning. Our clear travel advice is now do not travel to Hamid Karzai International Airport. And if you're in the area of the airport, move to a safe location and await further advice. Afghanistan remains highly volatile and dangerous. Be aware of the potential for violence and security threats with large crowds. There is an ongoing and very high threat of terrorist attack.
तालिबान को अपने असली रंग में आते देख दुनिया सहम गई है। विदेशी नागरिकों के साथ ही हजारों स्थानीय नागरिक भी जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने अफगान नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। तुलु न्यूज के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़ने नहीं देंगे। अमेरिका के अलाबामा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बंद पड़े बिजली घर की चिमनियों को धमाके के जरिए ढहा दिया गया। 1955 में बनकर तैयार हुए इस बिजली घर को काफी वक्त पहले ही बंद कर दिया गया था, जिसे विस्फोटक की मदद से ढहा दिया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बिजली घर की चिमनियों में धमाका होता दिखा। बिजली घर को ढहाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही इशारा हुआ, इमारत में धमाके होने शुरू हो गए। धमाके के साथ ही बिजली घर की मेन इमारत ढह गई। इसके कुछ सेकंड के अंदर ही 2 ऊंची चिमनियां भी जमीन पर आ गिरी। चिमनियों के गिरते ही वहां से धूल और धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। कुछ ही मिनटों में वो पूरा बिजली घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। नुसरत जहां ने बेटे को जन्म दिया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां मां बन गईं और उन्होंने कोलकाता में एक बेटे को जन्म दिया। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में बीच सड़क पर एक आदमी ने कार सवार को गोली मार दी। बताया गया कि हमलावर अपनी गाड़ी आगे निकालना चाहता था, लेकिन सामने वाली कार बार-बार उसके रास्ते में आ रही थी, जिस पर वो इतना भड़क गया कि उसने उस कार पर फायरिंग कर दी। आरोपी ने उनके इस तरफ से गोली उनकी कार के बाईं तरफ से आया और उसके बाद उसने पीछे से गोली मारी है। बाद में उस आदमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि आरोपी पुलिसकर्मी का बेटा है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गोली उसके अंदर ही रह गई थी, तो वो कल हॉस्पिटल में गया होशोहवास में और उसका ऑपरेशन हुआ और वो सही सलामत है। यूपी सरकार ने बुलंदशहर के राजकीय मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया। यूपी में रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू सख्त किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए खास सावधानी बरतने को कहा गया। दिल्ली में जेएनयू के एक हॉस्टल में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस महिला का पति जेएनयू से पीएचडी कर रहा है। अफगानिस्तान में हर रोज तालिबान के जुल्मों की तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। कहीं महिलाओं को नौकरी छोड़ने का फरमान सुनाया जा रहा है, तो कहीं पत्रकार की सरेआम हत्या हो रही है। कहीं घर घर जाकर हथियारबंद तालिबान लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। क्या हथियारबंद तालिबान बेलगाम होकर मनमाने तरीके से आतंक का राज कायम कर रहे हैं? सारी दुनिया इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहती है। इसलिए न्यूज़ 18 ने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर सवाल का जवाब मांगा। तालिबान के कुछ दिनों के राज में अफगानिस्तान खून के आंसू रो रहा है। पूरा अफगानिस्तान काबुल में आकर सिमट गया है ताकि तालिबानी आतंकियों से हमेशा के लिए दूर जा सके। क्योंकि तालिबान ने 15 अगस्त के बाद से अब तक हर तरफ आतंक, मौत, आंसू और जुल्म ही दिए हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अब इस खौफ में है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा। क्या सच में तालिबान का 20 साल पुराना आतंक और जुल्म वहां शासन करेगा? क्या यह सच है कि तालिबान कभी नहीं बदल सकते? अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी जो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। तो क्या तालिबान नेताओं को ये सब नहीं दिख रहा है? जिन पर सवाल उठा रहे हैं, न्यूज़ 18 ने उन्हीं तालिबानी नेताओं से जवाब मांगा। सुहेल शाहीन, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शुरू से ये दावा कर रहे हैं कि उनके नेता आतंक का नहीं बल्कि इस्लामिक कानून का शासन चलाएंगे। न्यूज़ 18 को तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बताया कि सरकार कब और किस सूरत में बनेगी। It's been almost more than a week, close to 10 days, since the Taliban takeover, but the various groups are still struggling to form government. Your representatives have also made an outreach to the likes of Amrullah Saleh.
How do you see the situation and how long will it take for it to be resolved? Yes, the time taken for the consultation and deliberation, it shows that we are intending to have all Afghan personalities and politicians in the new future government. That is why we are focusing on having all Afghan persons and discussing with them about the future government. Otherwise, it was easy for us to announce new government on the first day of our entering the Kabul city. अफगानिस्तान के बदले हुए हालात में हिंदुस्तान के अरबों रुपए के निवेश का क्या होगा? क्या तालिबान उस निवेश को अंजाम तक पहुंचाएंगे? न्यूज़ 18 ने तालिबान से इस बात का भी जवाब मांगा। From an India perspective, we as a nation over the last 2 decades have made a lot of investments, especially in developmental projects, and we've helped the people of Afghanistan right throughout, be it roads, dams, even the parliament building. How do you view India's contribution? It has been reported that the Taliban has actually stopped trade with us. Is this true? And is this going to be a permanent measure? About their project, which are good for the people of Afghanistan, which contribute to the welfare of the people of Afghanistan, development of Afghanistan, and if they are incomplete, they can complete it. But what we were complaining was that they're siding with a government which was imposed on the people of Afghanistan by occupation. So what we wanted for the last 20 years, all countries, including India, should have a relation with the people of Afghanistan. तालिबान के कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं। सारी दुनिया पूछ रही है कि क्या यही तालिबान की मंशा है या वो खुद को बदलेंगे। न्यूज़ 18 ने ये सवाल तालिबान के प्रवक्ता से पूछा और जवाब भी मिला। But one aspect, women, a key component, half the population of Afghanistan, not allowed to come to work. Women, we are given to understand in Ghazni, they were beaten up for wearing jeans. There have been about 17 incidences that have been reported of human rights violations. Don't you see this as a major concern? It is a temporary thing because the policy is there. The women can have access to education and to work while they're observing hijab. This jeans thing is a very small issue, maybe a personal issue. It will be sought out very soon and easily. But the policy, the general policy is there. Women can have access to education and to work. This is the framework. So no one should worry. तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये जाहिर कर दिया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए अब पहले जैसी आज़ादी नहीं रहेगी। पिछले 20 साल में यहाँ की संस्कृति ने जो बदलाव देखे हैं वो तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं है। लिहाजा नई सरकार के साथ ही नए कानून और बदले हुए अफगानिस्तान की तस्वीर जल्द सामने आएगी। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में वहां के मूल निवासियों ने जमीन के अधिकार के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहां की सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों की जमीन के मालिकाना हक के मुद्दे पर अहम सुनवाई की गई, जिससे पहले ऐसे सैकड़ों लोग राजधानी ब्राजीलिया की सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। पारंपरिक ड्रेस पहनकर आए इन लोगों ने विरोध जताने के साथ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। कुछ लोग तो सड़क पर ही डांस करते नजर आए। इन लोगों ने सरकार पर ब्राजील के मूल निवासियों की सुरक्षा न करने का आरोप लगाया और जमीन से जुड़े अपने अधिकारों की गारंटी मांगी। इस प्रदर्शन में करीब 6000 लोग शामिल हुए, जिन्होंने 5 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। केंद्र सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नए नियमों के मुताबिक हर ड्रोन को विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जहां ड्रोन का इंजन नंबर, मालिक का नाम और मोबाइल नंबर के साथ दूसरी जरूरी जानकारियां भी देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर उसके मालिक को ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी। नए नियमों के तहत ड्रोन उड़ाने के लिए अब 25 के बजाय सिर्फ 5 फॉर्म ही भरने होंगे। वहीं ड्रोन के भार उठाने की सीमा को 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई ड्रोन पॉलिसी को ऐतिहासिक बताया और ट्वीट कर कहा कि इससे नई कंपनियों को फायदा होगा। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नई ड्रोन पॉलिसी की तारीफ करते हुए इसे नई क्रांति की शुरुआत बताया। जो आप टैक्सीज चाहे उबर के दूसरे कंपनियों का आप जमीन पे देखते हो, वो आप हवा में भी आने वाले समय में ड्रोन पॉलिसी के तहत ये संभव हो सकता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है।